तो चलो अब शुरू करें आज की मजेदार क्लास। जैसा कहा है वैसे ड्यूटी निभाओ। खड़े हो जाओ, निशाना लगाओ। फायर! गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसे चाहे वैसे फायरिंग करो। मैं साथ में अटेंडेंस लेता हूँ। माफी चाहता हूँ कि तुम लोगों को गोलीबारी के बीच में भी बोलना पड़ेगा। यस सर। ओकाजिवा प्रेजेंट। ओकुदा प्रेजेंट। कटोका प्रेजेंट। कायानो प्रेजेंट। कैंजाकी प्रेजेंट। ठीक है, कोई देरी नहीं हुई। बहुत अच्छे। तुम्हारी ये कोशिश देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। कितने तेज हैं। पूरी क्लास के गोली चलाने पर भी इस पर कुछ असर नहीं हुआ। हम हत्यारे हैं और हमारा लक्ष्य हमारे टीचर हैं। बहुत बुरा निशाना था। आज एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। जिस तरीके में सिर्फ पैसों की भूख हो, वहाँ निशाना कैसे लगेगा? नजर की हद, बैरल पोजीशन, उंगली की हरकत, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखो, अब कुछ नया लेकर आओ, नहीं तो तुम मुझे मेरी सबसे 20 मैक्स स्पीड पर कभी नहीं मार पाओगे और पीछे रह जाओगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि इन गोलियों से बचने में आप कामयाब रहे हैं। मेरा मतलब है, ये सिर्फ बीबी ही तो है। जब फायरिंग हो रही हो तो खड़े रहकर दांत पीसते रहो और बिल्कुल सही। बीबी को इकट्ठा करो और मुझे सौंप दो। मैंने तुमसे कहा था, ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है। लेकिन ये सरकार की ओर से बनाई गई सबसे बेहतरीन बीबीज है। अगर एक भी गोली मुझे लगी तो ये मेरे सेल्स को ऐसे काटती जैसे हम टोफू को काटते हैं। बेशक कुछ सेकंड बाद उसके बॉडी पार्ट्स वापस आ जाते हैं। फिर भी तुम लोग तेजी से गोली चलाने की कोशिश कर सकते हो। क्लास में तब तक गोलीबारी नहीं होगी जब तक कोई मुझे मारने की कोशिश नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझे मार पाओगे, वो भी ग्रेजुएशन के पहले। तो चलो अब बंदूकें और बीबी से एक तरफ रखते हैं और काम शुरू करते हैं। कुनुगिगाओका जूनियर हाई स्कूल की क्लास 3E असैसिनेशन क्लास। हर दिन क्लास की बेल के साथ इसे मारने का इंतजार। ठीक है, तो ये रहा सवाल। इसोगाई, हाँ सर। इन 4 टेंटेकल में से कौन सा बाकियों की तरह नहीं है? क्या वो ब्लू वाला? सही कहा। इस लाइन में सिर्फ तुमने वो वाला इस्तेमाल बहुत अच्छा किया। देखो, ग्रामर की समझ बहुत अच्छी होनी नजीसा, चाहिए। खून खराबा तो होता रहेगा, पर तुम लोगों को पढ़ाई पे आधा चांद निकला है। दिन के वक्त में भी चमक रहा है। साथ ही साथ तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी मुझे। सवाल ये है कि हमारी और चांद की हालत ऐसे कैसे हुई? जैसे ही हमारा तीसरा साल शुरू हुआ, हमारी जिंदगी में 2 बड़े हादसे हुए जिससे सब कुछ बदल कर रख दिया। पढ़ाई करोगे? पहले हादसे में चांद पर अचानक धमाका हुआ और उसका आकार एकदम से छोटा हो गया। माफी चाहते हैं, हम आप तक ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाने के लिए शो को बीच में रोक रहे हैं। हमें अभी खबर मिली है कि चांद का लगभग 70% हिस्सा अंतरिक्ष में हुए धमाके की वजह से तबाह हो चुका है। मैं फिर दोहराती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जिंदगी भर हम सिर्फ इस आधे चांद को ही देख पाएंगे। और दूसरा हादसा हमारी क्लास 3 को झेलना पड़ा। कैसे हैं आप लोग? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे चांद पर धमाका किया था। मैं अगले साल पृथ्वी के साथ भी यही करने वाला हूँ। आज से मैं तुम लोगों का टीचर हूँ। तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा।
सबके दिल से यही आवाज निकली। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से हूँ। मेरा नाम है करासुमा। सबसे पहले प्लीज इस बात को समझिएगा कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक खुफिया जानकारी है। मैं सीधी बात करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्राणी को मार डालें। क्या हम? पर ये है कौन? क्या ये कोई एलियन है जो हम पे हमला करके हमें मारने आया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं भी पृथ्वी पर ही पला बड़ा हूँ। क्या सच में? देखिए, हम इससे ज्यादा डिटेल में आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये पहले ही चांद को तबाह कर चुका है। अगले साल मार्च में ये पृथ्वी को भी तबाह कर देगा, और इसके बारे में सिर्फ दुनिया भर के लीडर्स ही जानते हैं। अगर इस आदमी की खबर बाहर लोगों तक पहुंची तो दुनिया भर में अफरा तफरी मच जाएगी। ऐसा होने से पहले तुम लोगों को इसे मारना होगा। दूसरे शब्दों में, एक कत्ल होगा। लेकिन ये प्राणी ज्यादा ही तेज है। उसे मारने की कोशिश की तो ये तुम्हारी आईब्राउ संवारने में लग जाएगा। बात समझ आई? इस प्राणी के पास हैरत अंगेज ताकतें हैं जिससे इसने चांद की शक्ल बदल दी। इसकी गति मैक 20 तक पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर ये हमारी आंखों से ओझल हुआ तो हमें बेबस होकर तबाही का इंतजार करना होगा। ये जाहिर सी बात है कि इसमें मजा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपकी सरकार को एक ऑफर दी है कि वो मुझे मारने की कोशिश बिल्कुल ना करे। इसके बजाय मैं कोनुगीगा ओका जूनियर हाई स्कूल के क्लास 3 को पढ़ाऊंगा। क्या? पर क्यों? हम नहीं जानते इसे क्या चाहिए, लेकिन हमें सहमत होने के लिए मजबूर किया गया है, इस शर्त पे कि वो किसी भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा वादा किया है इसने। हमारे पास 2 वजह है। सबसे पहली, आप लोगों को हर दिन क्लास में आना है और इस पर नजर बनाए रखनी है। और दूसरी वजह, ये 30 लोगों को कई मौके देगा बेहद करीब आकर मारने के लिए। नाकामुरा-सान, क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था कि खून खराबा पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए? माफी चाहती हूँ। सजा तो मिलेगी। जाओ, अब पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। आखिर ये प्राणी हमारा टीचर बना ही क्यों? और हमें ही इसका खून करने को क्यों कहा गया? मेरे अंदर की चीखें उस आखिरी वजह को सुनकर मद्दम हो गईं। जीतने वाले को 10 अरब यान मिलेंगे। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जो इस प्राणी को मारेगा वो असल में पृथ्वी को बचाने में कामयाब होगा। अच्छी बात यह है, ये तुम लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। देखा, उन हरी धारियों का मतलब है ये तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा। आखिर ये है कौन? जाहिर सी बात है, अगर सरकार मुझे नहीं मार सकती तो तुम लोग कैसे मार पाओगे? उन्होंने मेरे पीछे अपने कटिंग एज फाइटर जेट्स भेजे हैं। तो मैंने उन्हें हवा में ही मोम का एक कोट पहनाया। ये हर चीज को क्यों संवारता है? इसकी सुरक्षा में कोई ना कोई कमी ढूंढनी होगी और मौके पर हमला करना होगा। ये रहे हथियार और बारूद, जो इंसान को कुछ नहीं करेंगे पर इसे जरूर करेंगे। आपको ये बात अपने परिवार और दोस्तों से छिपा कर रखनी होगी। हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पृथ्वी को तबाह कर दिया तो हमारा बचना नामुमकिन है। जो कहना था सब कह दिया इन्होंने। अब आइए आपके बचे हुए 1 साल में हम और आप मिलकर कुछ अच्छा सीखें। हमारे पास सिर्फ 1 ही साल है, और अगर हम इस प्राणी का खून करने में नाकाम रहे तो पृथ्वी एक इतिहास बन जाएगी। ओह, मेरे लंच का समय हो गया। मैं कुछ मापो टोफू लेने के लिए चाइना जा रहा हूँ, ठीक है? तुम लोगों में से किसी भी हत्यारे को मेरे सेल पर हमला करना है तो उसका स्वागत है। इसके पास मैक 20 की गति है, इसे क्या ही मारेंगे। सिजुआन तक पहुंचने में शायद 10 मिनट लगेंगे, जहां मापो टोफू मिलता है। लगता है कोई भी मिसाइल इसका बाल तक बाका नहीं कर सकती। अरे ये ऑक्टोपस आवाज की फ्रीक्वेंसी से तेज चलते हुए टेस्ट के ग्रेड देता है। क्या सच में? मेरे टेस्ट पेपर में तो उसने ड्राइंग भी बनाई है। पर तुम्हें नहीं लगता वो टीचिंग में बहुत अच्छे हैं? क्यों नहीं लिखा? हाँ, लिखो उसने अच्छे से। क्लास के बाद लेकिन मुझे मैथ मारने की पढ़ाया और कोशिश मैंने अपने बिल्कुल मत टेस्ट में करना। बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। हाँ, लेकिन तब भी हम सभी ई क्लास के स्टूडेंट्स हैं। बेस्ट देने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा। वही तो, ये एक सुपर ऑक्टोपॉइड प्राणी है जिसे हमें जान से मारना है, लेकिन किसी वजह से वो टीचिंग का काम बहुत दिल से किया करता है। और भले ही हमें अचानक उस पर वार करके उसे मारना हो, फिर भी हम मामूली स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ई क्लास की बात ही अलग है, हम बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं है। अरे नगीसा,
जरा हमारे साथ आओगी? समय आ गया है कि हम उसे मारने के प्लान को आगे बढ़ाएं। 生命中最美的缘。每个温暖的夜晚，你陪在身旁，静静地聆听彼此的心声。无论未来多远，我都不畏惧，只因有你，我无比坚定。月亮映照我的心，你的爱深深烙印在我心。无论风雨还是晴天，你是我生命中最美的缘。每个温暖的夜晚，你陪在身旁，静静地聆听彼此的心声。无论未来多远，我都不畏惧，只因有你，我无比坚定。月亮映照我的心，你的爱深深烙印在我心。无论风雨还是晴天，你是我生命中